हम गारंटी जो दिए हैं उसकी मैं गारंटी लेता हूं। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि जो भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो या आरएलएम हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो या हम पार्टी हो, बहुत ही शानदार तरीके से दिल्ली में आपको मालूम है कि शानदार तरीके से एनडीए का आगाज हुआ। पप्पू यादव को की पार्टी का विलय कराया गया और अब स्थिति यह है कि उनको निर्दलीय लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। लालू जी अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए सजातीय पप्पू यादव को हाशिए पर डाल दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चुनावी यात्रा भारत लाइव की जारी हो चुकी है और जमुई के बाद इस वक्त हम लोग शेखपुरा में पहुंच चुके हैं। शेखपुरा के द कैपिटल होटल के छत पर मौजूद है और चूंकि यहाँ का दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा था तो हमने सोचा कि शेखपुरा के राजनीति विषय और बिहार के राजनीति पर बातचीत टॉप व्यू से बातचीत किया जाएगा। देखिए, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन ने अपने सभी प्रत्याशियों को अपने मैदानों में लोकसभा चुनाव के बीच भेज दिया है कि जाइए अब 40 लोकसभा सीटों पर आप अपनी जीत सुनिश्चित करा के आइए। अंततः बची थी महागठबंधन की जो सीट, उस सीट पर अब उम्मीदवार धीरे धीरे करके फाइनल हो रहे हैं, नामों का अनाउंसमेंट हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, कई बातें आ रही हैं महागठबंधन के अंदर ने कि भाई क्या होगा। महागठबंधन के अंदर परिस्थितियां बदल रही हैं कई सीटों को लेकर के। इतनी विकट परिस्थिति के बावजूद भी महागठबंधन के प्रत्याशी लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में। वहीं एनडीए की बातचीत की जाए तो एनडीए में अब मोदी का परिवार एकजुट हो रहा है। आपने देखा अब कई नामांकन के दौर में जब एनडीए गठबंधन के घटक दल एक एक करके पहुंचे वहां पर, अपने अपने प्रतिनिधित्व को वहां पर भेजा गया तो लग रहा था कि मोदी का परिवार बड़ा हो गया है। क्या वाकई में मोदी का परिवार एकजुट था कि अब चुनाव को देखते हुए एकजुट किया गया है? हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आरएलएम से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से प्रवक्ता हैं राहुल जी। सर, महागठबंधन में कई संभावनाएं हैं, विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं सीटों को लेकर के, फिर भी उनके प्रत्याशी एकदम होड़ में हैं, एकदम प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मोदी का परिवार एनडीए गठबंधन एकजुट हो गया है। ये अचानक से एकजुट होना, कई लोग नीतीश कुमार से जा रहे हैं मिलने के लिए, नीतीश कुमार कंधा पे हाथ रख रहे हैं, क्या दर्शा रहा है? बेचैनी है एनडीए गठबंधन में 40 लोकसभा सीटों पर? मुझे लगता है कि कोई बेचैनी नहीं है और बहुत ही सहज तरीके से मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जहाँ लोगों को ये लगता है कि बहुत जटिल हैं चीज़ें, वहाँ बहुत सहजता से चीज़ें हो जाती हैं। आप देखेंगे कि एनडीए के पहले फेज में 4 सीटों पे नामांकन बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। उसमें बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी आरएलएम की तरफ से, श्रवण कुमार, फिर जदयू की तरफ से मांझी जी, तमाम नेताओं का एक दौरा नवादा में, जमुई में, आपको गया में आपको दिखाई पड़ा होगा। और ये हम लोग तब कर पा रहे थे जब महागठबंधन अपनी सीटों को लेकर के न सिर्फ जद्दोजहद में लगी हुई थी, बल्कि उसके अंदर बहुत सारा गिव एंड टेक एंड ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था। आपको मालूम है कि लालू जी ने अपनी शर्तों पर पॉलिटिक्स करते हैं और नीतीश कुमार जी को इस बात का एहसास था कि जिस तरह से पटना से जो बैठक शुरू हुई और दिल्ली तक के सफर में, बेंगलुरु मुंबई होते हुए दिल्ली तक के सफर में जो चीजें नीतीश कुमार जी ने देखी, उनको भी ये एहसास हो गया था कि ये गठबंधन न सिर्फ बहुत ही एक तरह से कहिए कि आपसी मनमुटाव को दूर करने वाला नहीं, बल्कि सिर्फ अपने अपने हितों को भुनाने के लिए और देश को साइड में रख करके एक अलग तरह का खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। और तब नीतीश कुमार जी ने तय किया कि एनडीए में वो आए। और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी तो कहते थे कि नीतीश कुमार जी ने वो गलत फैसला लिया, और हम लोग तो बहुत इस मामले में ये कहें कि जो बात हम लोगों ने कही वो सभी बातें सच साबित हुई। और फाइनली चुनाव के शुरू होने से पहले ही एनडीए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से दिल्ली में, आपको मालूम है कि शानदार तरीके से एनडीए का आगाज हुआ। और आज की तारीख में उसमें 5 दल हैं। बीजेपी के नेतृत्व में जदयू,
आरएलएम मांझी जी की पार्टी, हम और चिराग पासवान जी की लोजपा रामविलास जी की पार्टी है। और बहुत शानदार कोऑर्डिनेशन, आप किसी तरह का तूतू मैमे या कोई विवाद आप नहीं देख सकते हैं। 3 महीने पहले की टिकट नहीं, आपने एक बात और भी कही कि नीतीश कुमार जी अपने आवास पर या अपने ऑफिस में सब लोगों से मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे शानदार क्या हो सकता है कि देश में नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सुशासन का जो अपनी एक तस्वीर खींची है और एनडीए ने जो विकास की रेखा इस बिहार के अंदर खींची है। मुझे लगता है कि गार्जियन स्वरूप है नीतीश कुमार जी, और अगर उनके आवास पर चिराग जी हों या हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हों या सम्राट चौधरी जी हों या मंगल पांडे जी हों या कोई दूसरे नेता भी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये तो हमारे एनडीए की बिल्कुल स्वाभाविक तस्वीर दिखाती है कि पहले क्या नहीं कहा गया कि 2020 में ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, इनके कार्यकर्ता इनके खिलाफ चले जाएंगे, उनके खिलाफ चले जाएंगे। मुझे लगता है कि आप भी पिछले चुनावी यात्रा में पिछले 3-4 दिनों से आप घूम रहे हैं। बिल्कुल। जो सहजता एनडीए के कार्यकर्ताओं में, उनके जिला पदाधिकारियों में, राज्य के पदाधिकारियों में आपको दिखाई पड़ेगा, उतनी सहजता और एकजुटता आपको महागठबंधन में उसके उलट दिखाई पड़ेगा। अब देखिए पप्पू यादव को की पार्टी का विलय कराया गया और अब स्थिति यह है कि उनको निर्दलीय लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। कन्हैया कुमार जी कांग्रेस के स्टार नेता हैं, उनके लिए कांग्रेस एक सीट तक नहीं जुटा पाई। और इसी तरह की तमाम तस्वीर आप देखेंगे। मुझे लगता है कि एनडीए बहुत मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और जमीन पर भी बहुत आगे बढ़ चुका है और एनडीए 40 की 40 सीट बिहार में जीतने जा रही है। ऐसा लग रहा था सीट बंटवारे के दरमियान कि भाई किसी का किसी से पट नहीं रहा है, चिराग पासवान का नहीं पट रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज चल रहे हैं, मांझी जी का अलग राग था, तो भरोसा किस पर किया जाएगा, कौन मतलब साथ है? ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद कई लोग भाग जाए। उपेंद्र कुशवाहा मोदी राजनीतिक करियर, मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है कि हम गारंटी जो दिए हैं उसकी मैं गारंटी लेता हूं। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि जो भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो या आरएलएम हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो या हम पार्टी हो, ये सभी दलों की अपनी अपना एक कहिए कि एक उद्देश्य है, उनके अपने एक लक्ष्य हैं और उसके हिसाब से एक उनका एक मतलब कहिए कि जनता का या कार्यकर्ताओं का एक बेस है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि भाई हमें ज्यादा मिले, लेकिन मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि हम सब लोग पहले क्या बोलते हैं उसको भूल जाइए और बातचीत के टेबल पर जब बैठेंगे बहुत सहजता से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जब हम उस कमरे से बातचीत के टेबल के बाद जब हम बाहर निकलेंगे, पांचों नेता आपको एक साथ कंधे से कंधा मिला करके बिहार की भावनाओं का ख्याल रखते हुए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 400 सीट का लक्ष्य उन्होंने रखा है और एनडीए बिहार के अंदर उसका 10% यानी 40 सीट देने का काम करेगा। इसी लक्ष्य के साथ हम अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक मोर्चा हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मांझी जी भी, चिराग जी भी, सम्राट चौधरी जी भी, नीतीश कुमार जी, आप देखिए क्या शानदार कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन नीतीश कुमार के लिए है या नरेंद्र मोदी के लिए है? देखिए ये कोऑर्डिनेशन बिहार के लिए है, ये कोऑर्डिनेशन देश के लिए है। देखिए बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। इस देश में राजनीति दो तरह के लोग कर रहे हैं, एक वो जो देश सर्वोपरि है और एक वो बिहार ही नहीं इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हो और वो बच्चों की तरह जिद पकड़ करके बैठा हो कि हम जेल से ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अगर आप केजरीवाल जी के पूरे आंदोलन को अगर आप देखेंगे तो उसमें वो कहते थे कि आरोप जिस पर लग जाए उसको इस्तीफा देना चाहिए और जनता के बीच उसको पाक साफ होकर के दोबारा आना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी देख लीजिए, जिनकी पूरी कैबिनेट दारू चोर कहिए या दारू घोटाला कहिए, अब जो कहना हो आपकी इच्छा है, लेकिन ये जो दिल्ली के अंदर जो शराब घोटाला हुआ है वो एक अलग तरह का मॉडल है। भाई आप कह रहे हैं कि हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं और पूरी पार्टी, आप समझिए गोवा के अंदर जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल हुआ इस घोटाले का, उसका एक ट्रेल दिख रहा है बिल्कुल। ये सारी चीजें हैं जो ये बताता है कि इंडी गठबंधन के अंदर जो लोग थे वो तमाम लोग
सिर्फ अपनी राजनीति कैसे बचे, अपने बच्चों की राजनीति कैसे बचे, अपनी पार्टी के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा जुटा लें, बस इसी की राजनीति चलती रही। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, एक एनडीए गठबंधन है जहां 40 सीट पर नामांकन की तैयारी है, कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है, और जिस सीट पर 70 साल तक कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, अमेठी और रायबरेली, उस सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार तक घोषित नहीं कर पा रही है। इससे बड़ा आयरनी क्या होगा इस गठबंधन के लिए? इससे बड़ा आयरनी क्या होगा कि लालू जी अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए सजातीय पप्पू यादव को हाशिए पर डाल दें। एक युवा कन्हैया कुमार अगर आगे बढ़ना चाहता है तो कैसे उस कल वो कॉम्पिटेंट ना हो जाए तेजस्वी के सामने, ये सारी रणनीति बनाई जा रही है। घर के अंदर भी मीसा आगे बढ़ जाए तो रोहिणी को आगे बढ़ा दो, हर खेल खेला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी जी का जो मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ स्वांत सुखाए वाला मॉडल है, और जिस तरह के घोटालों के आरोप उन पर लगे हैं, अब तो वो धीरे धीरे किया। 17 महीनों में उन्होंने नौकरी बांट दी, इतने लोगों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया। रत्नेश जी 17 महीने में मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किए, एक डिप्टी सीएम आए, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। बिहार के अंदर कल सड़कें नहीं थी, बिहार के अंदर कल बिजली नहीं थी, क्या अस्पताल नहीं थे, क्या टीचर्स यहाँ पे लाखों की संख्या में नौकरी नहीं कर रहे थे, क्या महिलाओं को अधिकार यहाँ पंचायतों से लेकर के नौकरियों में 50% नहीं मिला हुआ था? मोदी जी तो नौकरी नहीं न दे रहे थे सर। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर जीडीपी पिछले कई वर्षों के, पिछले कई दशकों के शानदार परफॉर्मेंस के साथ देश का जीडीपी आगे बढ़ रहा है, जब अमेरिका और यूरोप धराशायी हो रहा है, वहां पर अगर भारत का जीडीपी 7% के आसपास या उससे ऊपर लगातार वो परफॉर्म कर रहा है, तो कोई रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो जीएसटी फिर इतना शानदार कहां से आ रहा है? आपको मालूम है इस देश के अंदर पहली बार इतना जीएसटी कलेक्शन हुआ है। क्या कोई कारोबार, क्या कोई जॉब क्रिएशन हुए बिना, क्या कोई नया उद्योग धंधा लगे बिना क्या ये जीएसटी कलेक्शन हो रहा है? ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अपने पार्टियों के माध्यम से या खुद के धंधे के माध्यम से करोड़ों रुपए टैक्स की चोरी की है, और अब जब उनको टैक्स की नोटिस जा रही है तो बिलबिला करके खड़े हो गए हैं। सवाल सिर्फ उनका नहीं है, सवाल इस देश का है। और इस देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक आज हमारा मुकाबला चीन से भी है। पहली बार इस देश के अंदर कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक अगर आपको सेना को बॉर्डर तक पहुंचाना है तो जितना शानदार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर तक पहुंचाया है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कल तक। देश की सुरक्षा से लेकर के आप चंद्रयान कैसे बेहतर उड़ाएंगे, आप सूर्य के योजना पर कैसे काम करेंगे, आप गरीबों को कैसे स्वास्थ्य का लाभ देंगे। आपको मैं बताऊं, स्वास्थ्य की बात जब खुल गई है, करोड़ों लोगों के रोजगार की बात आपने पूछी, अभी 1-1.5 महीने की सरकार है ये जो एनडीए की जो सरकार आई है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस सरकार ने एक मॉडल अपनाया कि जो डीलर होते हैं, जो अनाज बांटते हैं, उन्हीं के यहाँ जिनका अनाज मिलता है उनको कार्ड बन जाएगा, हेल्थ कार्ड। 1.25 करोड़ लोगों का पिछले 1 से 1.25 महीने के अंदर कार्ड बना है, उनको 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा। आप बताइए, इतना तेजी से अपनाया जाने वाला कोई मॉडल आप बताइए इस दुनिया में या इस देश में कहीं पे हुआ हो? आपको मैं बताऊं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास एजेंडा नहीं है, हमारे पास एजेंडा राम मंदिर का था, उसको हमने पूरा किया। हमारे पास एजेंडा कश्मीर के अंदर झंडा फहराना था, आज हमने वहां झंडा फहराया। और आपको एक बात और बताऊं, इस देश को जानना चाहिए, हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर को हम और बेहतर आज़ादी देंगे, वहाँ पे जो समस्याएं थी उसको बहुत तेजी से खत्म किया गया। और विचार चल रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को या केंद्रीय सैनिक हों या सीआरपीएफ हो या जो दूसरे केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उनको धीरे धीरे फेज आउट करके फेज वाइज उनको बाहर किया जाएगा और लोकल पुलिस को ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा। एक तरह से कश्मीर के अंदर पहली बार 70-75 सालों में एक फ्रीडम का एहसास लोग कर रहे हैं। अगर हम इस देश के करोड़ों महिलाओं को अगर हम रोजगार दे पा रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, तो उसके महत्व को समझना पड़ेगा। अगर हम इस देश के अंदर करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन दिए तो लोगों ने उपहास उड़ाया,
लेकिन इस साथ में हमने करोड़ों लोगों को अनाज भी मुहैया कराया कि वो जो कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वो खाने पर खर्च करते हैं, वो उनको खर्च ना करना पड़े, वो सरकार की गारंटी है। ये गारंटी कल और कई सारी योजनाओं में चलेगी। अगर आज किसानों को साल में 6,000 रुपये मिलता है तो ये उसको एक गारंटी है। अगर सरकार ने नगद उसको पैसा पहुंचाया तो कहीं न कहीं बीच में जो बिचौलियों का जो मजा था उसको दूर करने की कोशिश की गई। अगर इस सरकार ने बड़े पैमाने पे जो आप देखिए बिहार के अंदर उसको पचपुनिया कहा जाता है, जैसे लुहार हो गया, बड़ी हो गया, नाई हो गया या ठठेरे का काम करने वाले लोग हो गए, उसको सरकार ने एक योजना से जोड़ा और उसको कई प्रशिक्षण के लिए 15,000 रुपये, टूल्स के लिए 20-25 हज़ार रुपये, 2 किस्त में उसको 2 लाख 2.5 लाख रुपए देने की बात हुई। तो ये लाखों लोगों को जो देने की कोशिश हो रही है, तो क्या इससे जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है? क्या इससे कोई समृद्धि नहीं आ रही है? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने जमीनों के बदले नौकरी दी, वो सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार जी पर, वो सवाल उठा रहे हैं मोदी जी पर। आप चलिए ना गांव-गांव के अंदर, जो विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार जी के लिए, मोदी जी के लिए, कुशवाहा जी के लिए, मांझी जी के लिए और रामविलास जी के लिए है, मतलब संयुक्त जो हमारा परिवार है एनडीए के लिए है। आपको मैं बताऊं, कहीं किसी स्टेट में हमारा कोई विवाद नहीं हुआ, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे वो इस देश की बात हो। लेकिन आप मुझे बताइए, पटना में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ पे इनका गठबंधन बहुत आसानी से, सहज तरीके से हो गया। नीतीश कुमार जी ने तो लगभग 1.5 महीना 2 महीना पहले गठबंधन छोड़ा ना, तो 1.5 महीने समय था इंडी गठबंधन के पास बिहार में सेटल करने के लिए। आज जब पहले फेज का नॉमिनेशन खत्म हो गया, तब भी विवाद है कि पप्पू ज्यादा बड़े हुए हैं कि हम पूर्णिया से नॉमिनेशन कराएंगे, फ्रेंडली फाइट करेंगे, और 1 दर्जन लोग वहां फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हैं। आप मुझे बताइए, एनडीए में 5 एलजेपी पारस जी के यहाँ से टिकट कटा, 4 बीजेपी ने काटा, 3 बीजेपी ने काटा और 4 जदयू ने काटा। 12 लोगों का टिकट कटा। क्या एक शब्द किसी ने विरोध में कहा? आप देखिए कहीं पर, मुझे बताइए। बहुत चीजें क्लियर है, इस देश का एजेंडा बहुत क्लियर है, देश सर्वोपरि है, लेकिन हर एक व्यक्ति उस डेवलपमेंट के एजेंडा से छूटे नहीं। ये नीतीश कुमार जी का एजेंडा है, ये मोदी जी का एजेंडा है, ये गठबंधन दल के हर दल का एजेंडा है। 400 पार अब की बार? बिल्कुल 400 पार तो हो चुके हैं। बिहार में कुछ सीटें घबरा रही हैं सर। आप बताइए, सीटें एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारे, आप मुझे बताइए ना कहाँ एंटी इनकम्बेंसी है? जो अपने कैंडिडेट नहीं तय कर पा रहा हो, कई कैंडिडेट को रिपीट किया गया, जिस वजह से नाराजगी काफी ज्यादा थी। जैसे छपरा में हो गया, सिवान में तो कैंडिडेट ही बदल दिए गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी को ही वहां पे दिया गया। तो ऐसे में लग नहीं रहा है कि इन सीटों पर मामला गबड़ा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आप उस चीज को समझना पड़ेगा कि अखबारों में या मीडिया के अंदर बहुत तरह का सर्वे किया जाता है, लेकिन हमारी जो पार्टियां होती हैं, चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो या हमारी पार्टी भी है या चिराग जी की भी पार्टी है, ये तमाम लोग अलग अलग तरह का सर्वे करते हैं, डेटा जुटाते हैं, किस कैंडिडेट का क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, कहाँ पे इन्होंने 5 साल में गड़बड़ियाँ की हैं, और इन सब को लेकर के एक तस्वीर बनती है। और वो तस्वीर ये बताती है कि हम लोगों ने हर स्तर पर, चाहे वो सवर्ण समाज का सवाल हो, चाहे वो अति पिछड़ा का सवाल हो, चाहे वो ओबीसी का सवाल हो, चाहे वो दलितों का सवाल हो, चाहे वो महिलाओं का सवाल हो, चाहे अभी प्रचारित किया गया बहुत सारे लोग कि भाई आरजेडी जो है कुशवाहा समाज के बहुत सारे लोगों को टिकट दे रही है, और ये प्रचारित किया जा रहा है कि बीजेपी ने किसी भी कुशवाहा समाज को टिकट नहीं दिया। ये दुष्प्रचार है एनडीए के खिलाफ, और आरजेडी को ये सच जानना पड़ेगा। वो जानते हैं, और इस बिहार की जनता भी जानती है। पिछली बार 3 लोग कुशवाहा समाज के थे जो एनडीए से टिकट पाए थे, इस बार उनकी संख्या 4 है। ठीक है, तो संख्या बढ़ी या घटी? अगर हम एक गठबंधन दल की बात करते हैं तो किसी एक पार्टी का एक समाज में प्रभाव है, अगर उसने उस समाज का के हिसाब से वोट सीट दिया तो आप कहेंगे नहीं जी वो तो उसने उस समाज का दिया, इसको नहीं दिया। भाई गठबंधन होता क्यों है? गठबंधन के पीछे बहुत स्पष्ट कारण है। जो गठबंधन पॉलिटिक्स है इस देश का, उसके अंदर है कि जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, समाज के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जेंडर के आधार पर अलग अलग पार्टियां काम करती हैं।
और इन सब का जब गठबंधन होता है तो जिम्मा दिया जाता है कि आप इस सेक्शन को ज़्यादा टिकट देंगे, आप इस सेक्शन को ज़्यादा टिकट देंगे। आप बताइए, आरजेडी ने जिस समाज को ज़्यादा लुभाने के लिए टिकट दिया है, तो ये सभी को मालूम है, तमाम चैनलों में सर्वे आता है, तमाम चैनलों में ये सर्वे आ रहा है कि एनडीए 40 में 39 सीट, 40 में 38 सीट, 40 में 40 सीट। इसका मतलब है 1 या 2 या 0, इंडी गठबंधन को यही आना है। लेकिन श्योर कहाँ कहाँ था इंडी गठबंधन जहां उसको देना था? राज्यसभा, विधान परिषद। आप मुझे बताइए कितने कुशवाहा को टिकट दिया? जहां श्योर था कि वहां तो वो चुने ही जाएंगे। एमओआई से हटना चाहती है शायद इस वजह मैं वही बात मैं कह रहा हूं कि जहां श्योर था वहां एम बाई को दिया। ठीक है, उसमें भी बाई बाई ज्यादा है, जिसका पति बाई हो। एक अति पिछड़ा समाज की महिला को मिला है, उसका पति बाई है। आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं उनके पति बाई हैं, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए वहां से। अगर आप गैर जादव, गैर मुस्लिम हैं तो आपका एक धड़ा वाई होना चाहिए। खैर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये उनका पॉलिटिक्स है। लेकिन जो एनडीए का पॉलिटिक्स है, सर्व समाज को भागीदारी देना। लेकिन जब ये सर्वे में बहुत क्लियर हो गया कि चुनाव हार रही है आरजेडी, तब उन्होंने एक समाज को 5-6 टिकट दे करके उसके अंदर भरमाने की कोशिश की है। लेकिन मैं तेजस्वी यादव को मैं एक सीधा संदेश देना चाहता हूं कि हारने के लिए हमारा समाज आपके बहकावे में नहीं आएगा। ये जवाब इस बिहार का कुशवाहा समाज भी देगा कि जब आपको राज्यसभा और विधान परिषद में टिकट देना था तो आपने एक खास वर्ग का ध्यान रखा। लेकिन जहां पे आपको लड़ाना था, जहां पे हारना सुनिश्चित है, तमाम सर्वे बता रहा है कि हार जाएंगे, वहां पे ये उस समाज को भरमाने के लिए, उसके अंदर युवाओं को ललचाने के लिए कि भाई हमने तो इतना टिकट दिया। अरे भाई, आपको देना था तो राज्यसभा में आप देते, आप विधान परिषद में देते, तब ना वो समाज कहता कि आपने हमारा प्रतिनिधित्व दिया। एनडीए ने कुशवाहा समाज को भी 3 नहीं 4 टिकट दिया है और ये चारों के चारों सदन में पहुंचेंगे। लेकिन इंडी गठबंधन जितने लोगों को दिया है उसके खिलाफ देखिए, आप बगल में हमारे जमुई के बगल में नवादा सीट है, वहां पे कुशवाहा को विधान परिषद में भी टिकट दिया था। जो पंचायतों वाला जो विधान परिषद होता है, उसके खिलाफ आरजेडी ने ही एक कैंडिडेट खड़ा करके उस कुशवाहा को हरवा दिया और फिर वही एमएलसी चले गए वहां से जीत करके। मतलब जहाँ जरूरत है वहाँ टिकट बांटती है, बाकी जगह नहीं। नहीं, टिकट नहीं बांट रही है, आपको बता रही है कि हम कुशवाहा को टिकट दे रहे हैं। लेकिन एक अपने जिस समाज की राजनीति वो ज्यादा करते हैं, उसके एक कैंडिडेट को वो खड़ा करके उसको हरवा देते हैं। और फिर से नवादा के अंदर यही खेल हो रहा है। यही खेल जहां जहां पे इनके टिकट बट रहे हैं, पूर्णिया के अंदर भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा। जदयू से एक कैंडिडेट को ला करके उसको सिंबल दे दिया और कहा गया कि भाई आप वहां निर्दलीय लड़ लीजिए। ये सारा खेल इंडी गठबंधन सिर्फ लोगों को तोड़ने के लिए, ताकि ये 2025 में एक संदेश दे पाए कि देखिए, लोकसभा में हमारे सभी कैंडिडेट हार जरूर गए, लेकिन हमने सबको प्रतिनिधित्व दिया था, सारी जातियों को मिला। लेकिन समाज बहुत सतर्क है, वो हारने के लिए वोट नहीं करेगा, वो एनडीए को वोट करेगा। और एनडीए का हर तबके का प्रतिनिधित्व आपको लोकसभा के अंदर दिखाई पड़ेगा। और पहली बार बिहार के अंदर, इस देश के अंदर ओबीसी समाज के जितने प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल के अंदर है, आप इंडी गठबंधन के पहले भी यूपीए सरकारें रही हैं, आप बता दीजिए ना कि कब ये ओबीसी को और अति पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देते रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार के इस देश के अंदर आई है, तब से देखिए आपको 27, 28, 30 तक वहाँ पर सांसद जो पिछड़े समाज से आते हैं उनको दिया गया वहां पे। एक अंतिम प्रश्न है सर, सीधा सा प्रश्न। बिहार में सर्वे तो कुछ और आ रहा है 40 लोकसभा सीटों पर, आपका क्या दावा है? 32 सीटें कही जा रही हैं एनडीए को आएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में और मैं भी लगातार, मैं नवादा क्षेत्र भी गया हूं, जमुई भी गया हूं, और भी कई जगह से पार्टी का जो फीडबैक आ रहा है बहुत स्पष्ट है। जनता मान चुकी है और तय कर चुकी है 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में देना है, ताकि जो भी बचा खुचा काम है उन सब को और इस देश को आने वाले दिनों में बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, बड़े रोजगार देने वाला देश बनाना है। और
बॉर्डर पे सिक्योरिटी हमारी और बेहतर हो, धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, क्षेत्रीय आधार पर ज़्यादा समरसता आए, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की चोली में 40 सीट बिहार देने का मन बना चुका है और हम सब लोग कृत संकल्पित हैं 40 सीट के लिए। चलिए देखिए, 40 लोकसभा सीटों का दावा ये कर रहे हैं और कई परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई हैं उस पर हमने चर्चा की। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से प्रवक्ता राहुल जी थे। ऐसे ही तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। चुनावी यात्रा लगातार हमारी जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।